नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया आपको कि कैसे आप आरटीआई लगा के अपना रिजल्ट पा सकते हैं। कुछ बच्चों की ये शिकायत थी कि मेरा जो ऑडियो है उस वीडियो में साफ नहीं, इसलिए मैं इस वीडियो में आपको दोबारा से डिटेल में आपको बताऊंगा कि कैसे आप आरटीआई दायर करके अपना रिजल्ट पा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आरटीआई लगाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आरटीआई में आपको क्या क्या जरूरत पड़ती है। आरटीआई में आपको 40 रुपये का स्पीड पोस्ट चार्ज लगेगा और 11 और 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगता है। 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर 11 रुपये में आपको किसी भी पोस्ट ऑफिस में मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपको 51 रुपीज़ में आप अपना आरटीआई से आप अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आरटीआई के एनवलप में क्या क्या जाता है? आरटीआई के एनवलप में आपका होता है आरटीआई का एप्लीकेशन जो आपने आरटीआई लिखी हुई है। फिर एक केस स्टडी होता है। केस स्टडी एक ऐसा पत्र होता है जिसमें आप जो है उनको बता रहे होते कि आपने क्यों ये आरटीआई लगाई हुई है। ठीक है, फिर फिर उसके अंदर होता है वो 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर चिपकाना पड़ता है और फिर एक अपनी आईडी भेजनी पड़ती है कि मतलब ताकि वो जान सकें कि जिसने आरटी लगाई है वो ऑथेंटिक व्यक्ति है। तो ये चार चीज़ें आपको जो है एनवलप में डालनी होती हैं। मैं फिर से बोलूँगा, आरटीआई की एप्लीकेशन लेटर, केस स्टडी पत्र, पोस्टल ऑर्डर 10 रुपये का और अपनी एक आईडी की फ़ोटो कॉपी। और जो चार्जेस हैं वो 40 रुपये और 11 रुपये, यानी 51 रुपीज़ में आपका काम हो जाएगा, यानी आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो देखते हैं हम कि सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि आपको जो है कहाँ पे ये आरटीआई भेजनी है। तो आपको आरटीआई भेजनी है द सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, BECIL C56/A17, सेक्टर 62, नोएडा। पिन कोड है 201301। इस एड्रेस पे आपको जो है अपना आरटीआई लेटर भेजना है। ठीक है, आरटीआई में क्या क्या लिखना है? तो आरटीआई लिखने में बताता हूँ आरटीआई में क्या क्या आपको लिखना है। आरटीआई लेटर मैंने खुद लिख के लिखा है कैसे, पर आपको मैं कुछ बताऊंगा। उसमें मैंने कुछ स्पेस छोड़ रखी है, जैसे XXX, YYY, ZZZ, AA छोड़ रखा है। तो उनका असली मतलब क्या है? जैसे एक्स की जगह आपको जो है अपना पोस्टल ऑर्डर नंबर डालना है। YYY जहाँ लिखा है वहाँ पे आपको तारीख डालनी जिस तारीख को अपने आरटीआई लिख रहे हैं। ZZZ में आपको अपना नाम डालना है। और AA में जहाँ पे आपका जो करंट एड्रेस है, जहाँ पे आप जो आरटीआई की इन्फॉर्मेशन वापस चाहते हैं, वो आपको एड्रेस डालना है। ठीक है, तो देखते हैं आरटीआई कैसे लिखते हैं, आरटीआई में क्या क्या लिखना है। तो आरटीआई का देखिए फ्रेंड, जो मैंने एक आरटीआई लिख रखी है, ये आप एक बार में ओवरव्यू देख लें कि ऐसे ऐसे होती है। मैं इसको जूम करके भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द सेंटर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, BECL, सेक्टर 62, नोएडा। फिर इसके बाद मैंने सब्जेक्ट लिखा हुआ है, फिर रिस्पेक्टेड सर, आई नीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, और ये 1 2 3 4 करके मैंने ये सारे क्वेश्चंस लिख रखे हैं। और फिर यहाँ पे बता दिया कि मैंने उनको 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर भी जमा कर दिया, जो उनको आरटीआई की जो फीस होती है। और फिर मेरे को जल्द से जल्द देने की कृपा करें, थैंक यू योर फेथफुली, और अपना नाम ये मैंने लिख रखा है। आप इसको ऐसे ही लिख के भेज दें। मैंने ये कंप्यूटर में लिखा हुआ है, आप चाहें तो उसको पेन पेपर से लिख के भेज सकते हैं, ये सब मान्य होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं, जूम करके बता देता हूँ कैसे लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले आएगा सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, BECIL, और जो एड्रेस है उसका वो नोएडा, और ये पिन कोड। फिर इसके राइट हैंड साइड पे आपको डेट लिखनी है, जिस तारीख को आपने आरटीआई लिखा। फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आप क्या लिखेंगे? रिक्वेस्ट फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन ऑन BECIL इम्स भोपाल वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट नंबर 38, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। फिर सर, कॉमा लगाइए, और फिर आई नीड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इसमें फिर आपको जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप अपनी लिख दें। जैसे मैंने पहली इन्फॉर्मेशन लिख रखी है कि मेरे को स्कोर चाहिए उन कैंडिडेट्स का जो अभी सिलेक्ट किए गए हैं प्रोविजनल बेसिस पे CBT और स्किल टेस्ट के लिए। दूसरा मैंने क्वेश्चन उनसे पूछा है कि वो मिनिमम मार्क्स क्या थे जिनके बेसिस पर लोगों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया गया। कुछ लोगों को, जैसे आप लोग, कुछ लोग कहते हैं कि स्टेनोग्राफ है या और भी कई पोस्ट हैं जिनमें बच्चों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया गया है। तो मैंने सेकंड क्वेश्चन में ये पूछा है कि उनकी कट ऑफ क्या गई है, एक तरह से वही पूछा है। तीसरे नंबर पर मैंने पूछा है कि उन बच्चों की लिस्ट बताइए जिन बच्चों को उन्होंने अपॉइंट किया है, यानी सिलेक्ट कर लिया गया है, पर हमको अभी नहीं बताया। तो उन बच्चों के नाम और उनकी क्या कैटेगरी, किस कैटेगरी में किसको क्या पोस्ट दी गई है, उन बच्चों के नाम मांगे गए हैं। और चौथे नंबर में मैंने ऐसे कैंडिडेट्स के रोल नंबर और उनके साथ में उनके स्कोर जानने की उसकी जिनको उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया, यानी जो डिस्क्वालीफाइड कर दिए गए हैं। तो ये 4 क्वेश्चन मैंने पूछे हुए हैं। आप चाहें तो उसमें क्वेश्चन और भी बढ़ा सकते हैं। तो आपको बस 5 लगा के अपना क्वेश्चन डाल देना है। ये 10 रुपये में आप कितनी भी चाहें इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं। आप चिंता ना करें, आप जितनी चाहे 10 12 20 जितनी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, पर आपको इसी तरीके से लिखना है। इसके बाद फिर मैंने बता दिया उनको कि आप जो इन्फॉर्मेशन देने की कृपा करें, वही इंग्लिश में लगा, प्लीज़ अरेंज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। और फिर मैंने पोस्टल ऑर्डर के बारे में बताया कि पोस्टल ऑर्डर मैंने 10 रुपये का लगाया है, उस पोस्टल ऑर्डर का नंबर क्या है, डेट क्या डाल रखी है उस पोस्टल ऑर्डर में, वो मैंने लिख रखा है। और फिर मैंने थैंक यू करके उनको वो कर रखा है।
ठीक है। इसको योर फेसफुली, फिर मैंने अपना नाम डालना है, फिर अपना एड्रेस डालना है। अपने एड्रेस पे अपना मोबाइल नंबर जरूर डालें, ताकि जब आपको वापस वो आरटीए का आंसर करके भेजें तो आपको सही पते में पहुंच सकें। ठीक है, तो ये आपकी आरटीए कंप्लीट हो गई है। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको दिखा दूंगी कि आरटीए कैसी दिखती है। ऐसी दिखती है। तो सेंटर पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफ डेट पीसीएल जे और ये ऐसा ऐसा करके पूरा एक पन्ने में आपका हो जाएगा। एक पन्ने, 2 पन्ने जितने में हो आप अपने हाथ से लिख के या फिर कंप्यूटर प्रिंट करके लिख के भेज दें। आपकी आरटीआई हो गई। आरटीआई के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट वो आता है, वो होता है केस स्टडी। केस स्टडी में क्या होता है, इसमें आप उनको बता रहे हैं अपने बारे में कि आपने ये आरटीआई दायर क्यों की। आप अपने बारे में, जैसे आप इसमें अपना पूरा बुला सकते हैं, आपने कौन सी पोस्ट के अप्लाई किया, आपने कब पेपर दिया, आपका रोल नंबर क्या है, आपका आपने कौन कौन से टेस्ट दे दिए हैं, मतलब स्किल टेस्ट दे दिया हो तो वो भी डाल दें, आप अपनी पोस्ट के बारे में बता दें। और आपने ये क्यों लिखा है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि कुछ दोस्तों को लग रहा है कि उनको स्किल टेस्ट है, कुछ को अपन का, इसलिए आप मैं उनको, जैसे मैं यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है कि कुछ मेरे दोस्त हैं जिनको जो है साइलेंटली उनको सिलेक्ट कर लिया गया है, मैं अपनी जानकारी चाहता हूँ, ये मैंने केस स्टडी में लिख रखा है। तो आप भी चाहें तो अपनी एक केस स्टडी बना के अपने बारे में जो है उनको बताएं कि आप क्यों आरटी लिख रहे हैं, ताकि वो आपका केस समझ के आपको जल्द से जल्द इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो आपने आरटीआई एप्लीकेशन लिख दिया, केस स्टडी लिख दिया, पोस्टल ऑर्डर भी लगा दिया, और अपनी आईडी जरूर भेज दें। आईडी कुछ भी हो सकती है, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, कोई भी आईडी हो सकती है, जिससे वो आपको पता चले ये इस व्यक्ति ने जो है जानकारी चाहिए। ठीक है, ये उनके रिकॉर्ड के लिए होता है, इसमें कोई वो नहीं है। तो आप ये चारों चीज़ें एनवलप में डाल के, और वही जो मैंने आपको एड्रेस बताया है, ये वाला एड्रेस डाल के द सेंटर पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर BECL C56/A17 पे पोस्ट कर दें। ठीक है, आपके चार्जेस बता दिए, 51 रुपीज़ में आपका काम हो जाएगा। जैसे ही ये BCL को आपकी आरटीए मिलेगी, उसकी उनको मिलने के 30 दिन के भीतर वो आपको जवाब भेज देंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या होगा, इसमें जो है आपको बता सकते हैं कि आपका स्कोर क्या था, कौन कौन से बच्चे सिलेक्ट किए गए हैं। अगर उन्होंने अभी तक रिजल्ट नहीं निकाला होगा तो वो आपको लिख के जरूर भेज देंगे कि अभी तक रिजल्ट नहीं आएगा, आप इंतजार करें। तो आपको जो है फ्रेंड्स बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। उसमें जो है CPIO की सील लगी होगी, और उसको आप प्रिजर्व करके रख सकते हैं किसी भी प्रूफ के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आरटीआई। आप समझ गए होंगे आरटीआई कैसा है, कैसी होती है, कैसे भेजनी है। ठीक है, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में कुछ भी क्वेश्चन हो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स, सी यू, बाय बाय।